नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। सालों से चल रहे निर्भया केस में दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज होने के बाद निर्भया के गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। निर्भया को न्याय दिलाने को लड़ाई लड़ रहे गांव वाले शिव मंदिर में कैंडल जलाकर दुआएं कर रहे हैं, तो वही निर्भया के परिजनों का कहना है कि दोषियों को फांसी से कोई नहीं बचा सकता। उनकी मौत समाज के लिए एक सबक होगी। मंदिर के चौकट पर जलती ये लौ न्याय की उम्मीद के लिए दिए को जला रखा है, जिसके इंतजार में निर्भया के गांव वाले पिछले कई सालों से टकटकी लगाए बैठे थे। निर्भया रेप व हत्या मामले में आरोपी मुकेश की दया याचिका खारिज होने के बाद निर्भया के गांव में रहने वाले परिजन बहुत खुश हैं। निर्भया के चाचा का कहना है कि न्याय की एक लंबी लड़ाई थी, जिसमें बहुत सारी बाधाएं आई, पर दया याचिका खारिज होने के बाद अब दरिंदों के सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन दरिंदों को फांसी 22 तारीख को ही होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में उन्हें ही फांसी पर लटका दिया जाए या तो उन दरिंदों को फांसी 22 तारीख को ही दी जाए। डॉक्टर बनने का ख्वाब और जिंदगी को निर्भीकता से जीने वाली निर्भया आज चाहे दुनिया में हो ना हो, पर उसकी यादें गांव के हर आदमी के जहन में। निर्भया की यादों को ताजा करते हुए उसकी चचेरी बहन का कहना है कि जब तक दरिंदों को फांसी की सूली पर चढ़ाया नहीं जाएगा तब तक निर्भया को न्याय नहीं मिलेगा। दरिंदों को दी जाने वाली फांसी समाज के लिए एक सबक होगा कि बेटियां जब तक सुरक्षित नहीं होंगी तब तक न समाज सुरक्षित होगा और न ही देश। ने जो दया याचिका खारिज कर दी, बहुत बढ़िया कर दिया और होना भी ऐसा चाहिए था। किंतु उन अपराधियों को 22 तारीख को ही फांसी की सजा पर, फांसी के फंदे पर लटका दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, आगे समय दिया जाता है, तो उस दिन हम लोगों को ही फांसी पर चढ़ा दिया जाए, अच्छा रहेगा। अपराधी बचे रहेंगे और मनोबल अपराधियों का बढ़ता रहेगा। मनोबल अगर अपराधियों का बढ़ाना है तो फांसी के फंदे पर न चढ़ाया जाए। मैं तो यही चाहूँगा कि 22 तारीख की सुबह में जो समय दिया गया है उस तारीख में उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कौन बचा रहा है उन्हें? अब तो अब क्या कहा जाए, राजनीतिक पार्टियां कुछ ऐसी हैं जो बचा रही हैं। अब तक तो फांसी के फंदे पर चढ़ जाना चाहिए था। कुछ तो हमें लगता है कि तिहाड़ जेल का भी प्रशासन भी कुछ दोषी है, इसलिए कि या तो उसके नाम पर, लड़कों की व्यवस्था देने के नाम पर कमाई का साधन बन रहा है। क्या बात है ये तो हम स्पष्ट नहीं कर सकते, किंतु ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतना समय नहीं लगना चाहिए था। 17 में भी पटिशन खारिज हुआ था, फांसी एक सजा बरकरार रही थी, 18 में भी ऐसा हुआ था। अब तक कोर्ट तो निर्णय देता रहा, कोर्ट अपना काम करता रहा, लेकिन अपराधियों का वकील भी कुछ मामले को लटका रहा है। और क्या उस वकील के पास कोई लड़का, लड़की या बहू या माँ, बहन, बेटी नहीं है क्या? अगर उसके ऊपर ऐसा हुआ होता तो उसको भी ऐसे ही अच्छा लगता। ये सोचना चाहिए। ऐसे अपराधियों को तुरंत जितना जल्द से जल्द हो फांसी के फंदे पर लटका दिया जाना चाहिए। हमको यही कहना है कि राष्ट्रपति याचिका ने जब ये खारिज की हैं कि फैसला 22 जनवरी को होगी, तो अगर 22 जनवरी को न कहो के 25 या 26 जनवरी चाहे जो भी हो के, लेकिन हम तो चाहेंगे कि आज ही उनको फांसी दी जाए, चारों दरिंदों। हाँ, चारों दरिंदों को। जैसे कि यहाँ हैदराबाद में हुआ, अच्छा किया पुलिस ने जब इनकाउंटर कर दिया इन चारों दरिंदों को गांव के लिए। निर्भया के मौत के बाद सरकार ने यहाँ तो बहुत कुछ वादा किया था, लेकिन यहाँ हुआ क्या, एक हॉस्पिटल बस बना है और उसके बाद कुछ नहीं। जीजीआईसी स्कूल नहीं, स्कूल बनाने के लिए बोला था, कहाँ स्कूल बना है? सरकार ने रास्ता बनाने के लिए कहा था, लेकिन रास्ता बना कहाँ है? वही थोड़ा सा टेम्पररी काम हो गया। हाँ, लड़कियों के लिए यहाँ हॉस्पिटल के बगल में स्कूल खुलने वाला था, लेकिन स्कूल भी नहीं खुला।